मौरूसीपुर तेरा नाम भी हंसी है, तेरा काम भी हंसी है, हम सर तेरा शहर में ना दहर में कहीं है। कि मरूसीपुर स्कूल का नाम मरूसीपुर के अलावा भी कोई रखा जा सकता था, ये मरूसीपुर ही क्यों सोचा गया कि मरूसीपुर नाम रखा जाए? जिस महकमे में आप चले जाएं, जिस महकमे में भी आप निगाह दौड़ाएं, आपको हर महकमे में आपको जिस मरूसीपुर का चमकता सारा नज़र आएगा। कि इसकी वजह शोहरत क्या थी? सबसे पहली वजह शोहरत ये थी कि इस स्कूल का जो हर टीचर था वो अपना तन मन धन 0 पीरियड छुट्टी के बाद भी बग़ैर कोई मुआवजा बच्चों से लिए यहाँ बच्चों की खिदमत में मसरूफ़ रहता था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जामिया 251। तो जैसा कि हमने मरूसीपुर का पार्ट 1 आपके लिए पेश किया, जो कि आपने काफ़ी पसंद किया, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बड़े अच्छे कमेंट भी किए। कई हज़रात ऐसे थे जिन्होंने कमेंट में मुझे ये बताया कि आपने मरूसीपुर की तारीख जो है वो सही नहीं बताई। मरूसीपुर स्कूल की जहाँ से बुनियाद शुरू हुई है, तो मैं वहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ। तो आज मैं आपके मुलाकात करवाता हूँ यहाँ के मोहम्मद ज़हीर अहमद साहब से, जो कि 247 गाहबे के रहायशी हैं और ये समाजी कारकुन भी हैं। इनके पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मरूसीपुर स्कूल के मतलब। तो आइए हम आप इनसे पूछते हैं। आप हमें ये बताएं कि मरूसीपुर स्कूल का नाम मरूसीपुर के अलावा भी कोई रखा जा सकता था, ये मरूसीपुर ही क्यों सोचा गया कि मरूसीपुर नाम रखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सलाम, सुनने वालों को और देखने वालों को। तो भाई का सवाल है कि मरूसीपुर नाम क्यों रखा गया। 1898 में जब ये बार आबाद हुई है, तो इंडिया जलंधर डिस्ट्रिक्ट से जब हमारे लोग मुंतकिल हुए इस धरती के ऊपर, तो वहाँ से जो रकबे हमारे से लिए गए, हमारे आबाओ-अजदाद से, वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो आर्मी की छौनी बन रही थी उसके मुतासरीन में हम थे। तो वो सारा रकबा जो है वो इधर इंतकाल किया गया, उसका ये वहाँ की विरासत इधर मुंतकिल की गई, इसलिए इसका नाम मरूसीपुर रखा गया। 247 गाहबे अब इधर आबाद हो गया चक। तो फिर यहाँ पे जो स्कूल की बुनियाद रखी गई वो कौन सी तारीख में रखी गई थी? जी, बाकायदा तौर पर जब गांव आबाद हो गया तो फिर 1910 में इस स्कूल की बुनियाद रखी गई। बाकायदा तौर पर स्कूल की शक्ल नहीं थी, लेकिन तालीम का निज़ाम जारी था बाकायदा तौर। यानी कि आपके कहने का मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह कोई नहीं थी? बिल्डिंग वगैरह कोई नहीं थी, जगह मिली या छाव मिली, वहाँ बच्चों को तालीम देने की कोशिश की जा रही थी। तो उसके बाद बाकायदा तौर पर इसको ये लोअर मिडल के तौर पे काम करता था 6वीं तक। जब मिडल का दर्जा दिया गया तो बाकायदा तौर पर फिर इलाका के जो मौजूदीन थे उन सब ने सोचा कि इसका फ़ायदा पूरे इलाके को या पूरी मुंगी ज़ैल के लोगों को मिले। तो उस वक्त ख़ान यूसुफ अली ख़ान और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लायलपुर के मेंबर थे। उनकी कोशिशों की वजह से पूरे इलाका के जो मौजूदीन थे, मरूसीपुर बंगला जो जगह आज मौजूद है, नाज़रीन हम इस वक्त मरूसीपुर बंगला में मौजूद हैं। यहाँ पर 1921 में मिडल स्कूल चक नंबर 247 गाहबे को मरूसीपुर हाई स्कूल की मौजूदा जगह पर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया। हमने आज दावत दी है लाहौर से यहाँ के साबका इंग्लिश टीचर मोहम्मद अमीन साहब को, और आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएंगे जो कि आज से पहले शायद ही किसी को पता हो। तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो के अंत तक देखना। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह जो बहुत जल्द आपके लिए हम पार्ट 3 भी लेके आएंगे, उसमें भी मरूसीपुर के मतलब और भी काफ़ी चीज़ें होंगी। तो आपने वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ताकि आने वाली और ऐसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप करती हैं पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप अपने वक्त निकालता हमारे साथ हैं मोहम्मद अमीन साहब। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज मैं इस मादरे इल्मी में आके मैं अपने आप को जवान महसूस कर रहा हूँ, और मैं इस मादरे इल्मी को सलूट पेश करता हूँ जिसने इस अदारे के गिरदोनवा में सारे अपने सितारे जगमग करा दिए हैं। और मुझे इस अदारे का तालिब इल्म होने की हैसियत से और इस अदारे का मुअल्लिम होने की हैसियत से मुझे बहुत फ़ख्र है। कितना टाइम इधर आपने स्टडी करवाई?
मैं सन 1977 से लेकर सन 1992 तक तकरीबन मैंने 15 साल इस तालीमी दरसगाह को मैंने अपने वो वक़फ़ किए। यहाँ रहते हुए मुझे बहुत सारी, मैं इस स्कूल से मुतासर हुआ, इसकी वजह शोहरत मैं आज बयान कर रहा हूँ। पेशतर इसके कि मैं इसकी तफसील में जाऊँ, मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। ये स्कूल ज़िला टोबा टेक सिंह में वाक़या है और ज़िला टोबा टेक सिंह को ये फ़ौक़ियत हासिल है कि ये स्कूल चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो मौजूदा सूबा पंजाब के गवर्नर, जो इस टोबा टेक सिंह के रहने वाले हैं, ये कनवा मखदूमा के रहने वाले हैं, उनका ताल्लुक भी इसी टोबा टेक सिंह के है और वो मरूसीपुर के इंतहाई पड़ोस में रहने वाले थे। मैं तफसील में जाने से पहले थोड़ा सा मज़ीद तारुफ़ करा दूँ। ये स्कूल जो है, मुझसे पहले 2 टीचर जो हैं वो इनके तारीख़ हजरा का बता चुके हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल का रकबा कम अज़ कम 1 मरबा पे मुश्तमिल है। इस स्कूल की वजह शोहरत ये थी कि इस स्कूल में स्कूल की अपनी ज़ाती डाखाना है, स्कूल की डिस्पेंसरी ज़ाती थी, स्कूल का बोर्डिंग हाउस ज़ाती था, स्कूल का प्रेस अपना ज़ाती था, पर्चे छपवाने के लिए हमें कहीं दिक्कत नहीं होती थी। इस स्कूल में ख़ास तौर पे मैं 2 हेड मास्टर साहबान का जिक्र करूँगा। वैसे तो तवील लिस्ट है इस सदर मुअल्लिमीन की, लेकिन 2 जो सदर मुअल्लिम हैं ख़ास तौर पे, एक चौधरी अलाता साहब जिनका पीरियड 1946 से लेकर 1964 तक का है। ये गोल्डन पीरियड है। ये पीरियड इनके अरसा में सन 1962 में 247 गाहबे का एक होनहार तालिब इल्म था, चौधरी मुख्तार अहमद, उसने बोर्ड टॉप किया था और चौधरी अलाते साहब ने इस स्कूल को बामे अरूज तक पहुंचा के दिखा दिया। स्कूल का कभी रिज़ल्ट 94% से कम नहीं आया था। सन 1956 में इस स्कूल का जो रिज़ल्ट था 100% था और बोर्ड से टॉप कर गया था। दूसरे जो हेडमास्टर साहब हैं वो हैं चौधरी हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब। असल ये साकन थे लाठियाँ वाले के, वो खुरड़ियाँ वाले के करीबन का चक था। चौधरी अल्लाह साहब ही इनको बतौर साइंस टीचर इस मदरसे में लेके आए थे। इन्होंने यहाँ आके इस स्कूल को असल 4 चांद चौधरी सिद्दीक साहब जो थे BSc साहब, उन्होंने लगाए। उनकी मैं हैरान कुन ईजादात का मैं ज़िक्र करता हूँ। उन्होंने एक 100 साला तकवीम की मशीन बनाई जिसके सामने खड़े होकर जब कोई सवाल पूछता था कि फ़लाँ सन फ़लाँ तारीख को कौन सा दिन था, तो वो वो मशीन में अंदर उस जगह रोशनी होती थी और आवाज़ आती थी, ये दिन है। ये जो तकवीम का जो मॉडल था फैसलाबाद नुमाइशी मंडी पे कम अज़ कम 10,000 प्राइज़ विन करके आया था। इनकी दूसरी वजह थी, इन्होंने पन बिजली का एक मंसूबा बनाया। चौधरी सिद्दीक साहब BSc साहब ने हाल के ऊपर ड्रम रखा और वहाँ से इसने नीचे हाल के अंदर वो छोटे छोटे बल्ब लगाए, वहाँ से पानी आबशार की सूरत में नीचे गिराया और पन बिजली के वजह से पंखे चले और बिजली रोशन हो गई। और में इन्होंने इस स्कूल को बामे अरूज तक पहुँचा दिया था। उसके बाद उन्होंने एक मसनूई कोबरा बनाया था, बेजान सा कोबरा था और उसके करीब ये खड़े होकर ये बीन जो था बटन वो बिजली से बीन ऑन होती थी और वो कोबरा पटारी से बेजान था, वो ऐसे झूमता था। वो जब वो बीन उनके करीब लेके जाते थे, गोया वो तालिब इल्मों को फ़िज़िक्स में वो मकनातीस जब पढ़ाते थे तो ये मिसाल दी थी उन्होंने कि कोबरे के अंदर लोहे की कतरनें लगी हुई हैं और मेरी बीन में मकनातीस मैंने सेट किए हुए हैं, इसलिए कोबरा मेरा कहा मानता है। एक उन्होंने हवाई जहाज़ तैयार किया था इसी इदारे में और हॉकी ग्राउंड में उन्होंने उसको अड़ा के भी दिखाया था। मज़ीद उन्होंने मौसमों का तगय्युर व तबद्दुल, मौसम जो हैं वो अपनी 3 माह बाद कैसे हालतें बदलते हैं, वो एक बेहतरीन मॉडल बनाया था। उन्होंने 21 जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च इनकी पोजीशनें दिखा के लोगों को बताया था कि इस तरह दिन रात ऐसे बड़े होते हैं, ऐसे छोटे हैं। ठीक है जी। ख़ास तौर पे गुलाब का फूल वो बीकर में डाला था उन्होंने और फिर बातों में लग गया। फिर बाद में देखा वो गुलाब का फूल जो सुर्ख था वो सफ़ेद रंग का हो गया था, सफ़ेद रंग का। लड़के हैरान हुए, पूछा जी, फिर उन्होंने बताया कि ये क्लोरीन का कमाल है, ये क्लोरीन जो हम चीनी खाते हैं वो क्लोरीन से ये वाइट होती है। एक वो बनाई थी मुर्गाबी थी, वो उस मुर्गाबी के मुंह में उन्होंने लोहा नस्ब किया हुआ था, अपने पाँव के तले में उन्होंने मकनातीस लगाया था
वो पौन के करीब करके अप एंड डाउन जब करते थे तो वो मुर्गाबी गोते लगाती थी और आती थी। देखने वाला हैरान हो जाता था ये कौन सी कुव्वत है जो इसको नचा रही है। उसके बाद उन्होंने एक एटम मॉडल बनाया था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, वो देखने से तल्लुक़ रखता था। लेकिन वो आजकल मुझे अफसोस ये है कि वो सारी चीज़ें आजकल मफकूद हैं। इन्हीं चीज़ों ने मरूसीपुर की वजह शोहरत बनाई थी। इसमें बोर्डिंग था, कम अज़ कम 15-20 मील के दूर नज़दीक से लोग यहाँ इस हॉस्टल में आते थे और यहाँ से आला तालीम हासिल करके जाते थे। इतने आला तालीम, अब मैं उन सितारों को जो आजकल भी पाकिस्तान के कोने कोने में जगमग कर रहे हैं, मैं उनका जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता। पहले जो सितारा जो वो अब्दुल रशीद जावेद थे, जिन्होंने इस्लामाबाद के वो बतौर डायरेक्टर की हैसियत से उसकी इस्लामाबाद की बुनियाद रखी। वो भी उसको भी फ़ख्र ये हासिल है कि मरूसीपुर ने उसको इस अहल बनाया कि वो जाके इस्लामाबाद को तामीर करे। मज़ीद मैं आगे आ जाऊँ, लाहौर आ जाऊँ, अब्दुल हीराई साहब थे, वो स्टेट के हेड थे, पहले भी उनका जिक्र हो चुका था। उन्होंने अपनी किताबें तसनीफ़ की, यूनिवर्सिटी में आज भी उनकी किताबों को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद एक शाइनिंग स्टार थे, एयर फोर्स के शाइनिंग स्टार चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हाशिम के मशहूर थे। ये एयर फोर्स के बहुत ही चमकते हुए सितारे थे। इनको ये फ़ख्र था कि इनके ससुर चौधरी खैर मोहम्मद साहब बने 255 मध्यपुर कलां के। चौधरी खैर मोहम्मद साहब वो शख्सियत थी जिन्होंने इस मरूसीपुर से तालीम हासिल की थी और उन्होंने अपनी 2 किताबें रियाजी की तसनीफ़ की, मकबूल अलजबरा और मकबूल तालीमी हिसाब। उनका नाम खैर मोहम्मद BABD था और उनका भाई चौधरी नूर मोहम्मद इसी अदारे के सदर मौलम रह चुके हैं। मैं जिस सितारे जो जगमग कर रहे हैं उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। कराची चले जाइए, एक हसन शरीफ थे, इसी स्कूल के तालिब इल्म थे, 192 के रहने वाले थे। उसने सोलर एनर्जी जो थी, सोलर एनर्जी का बेहतरीन मूजद आजकल कराची से लेकर इस्लामाबाद तक वो सारा जगमग कर रहा है। उसके बाद जी चौधरी इस्माइल साहब जो 182 के हैं, उनका बेटा राशिद अलीम आसन आजकल फ़ौज में गालबन मेजर से अगले रैंक में हैं। वो आजकल मोटरवे के ऊपर वो उनका सारा चमक रहा है। मिडल में भी और मैट्रिक में भी उनका यहाँ ऑनर बोर्ड पे नाम चमक रहा है। उसके बाद जो और सारा जगमग किया जिस सितारे ने, उसका नाम हाफिज़ मिसबाहुद्दीन कमर है। उसने मिडिल स्टैंडर्ड के इम्तहान में बोर्ड टॉप किया, 822 नंबर लेकर 875 में से। आजकल वो सितारा बहावलपुर की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में चमक रहा है बतौर डायरेक्टर। वो ना सिर्फ वो बतौर डायरेक्टर हैं, अल्लाह ताला ने उनको PhD की डिग्री से भी नवाज दिया है। इस अदारे को फ़ख्र है। जिस महकमे में आप चले जाएँ, जिस महकमे में भी आप निगाह दौड़ाएँ, आपको हर महकमे में आपको इस मरूसीपुर का चमकता सारा नज़र आएगा। मैं ख़ास तौर पे 193 का आबे के आसिफ सुल्तान साहब जो आजकल गुजरांवाला में हैं और एयर फोर्स का जो है अलग सेशन है, उनके बड़े करता रहता हैं। और ख़ास तौर पे मैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब का जिक्र किए बगैर नहीं रखता था। मेरा ख्याल है कि वो भी इसी इदारे के हैं और मेरे शागिर्द ख़ास हैं। आजकल वो भी कर्नल ओहदे पे पहुँचे हुए हैं, वो भी इसी इदारे के शाइनिंग स्टार हैं। डेंटिस्ट डॉक्टर सीनियर मोस्ट सूबा पंजाब के डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, इनका ताल्लुक भी 251 का हब्बे से है। आजकल वो रिटायर हो चुके हैं। डेंटिस्ट की दुनिया में उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। मज़ीद डॉक्टर शाहिद साहब हैं, एक 257 का हब्बे के रहने वाले हैं। आजकल वो अपनी खिदमात जो हैं वो फैसलाबाद अस्पताल को दे रहे हैं। मोहम्मद फैसल रियाज जो कि चौधरी ज़फ़र आलम साहब के भांजे हैं, जिनका तल्लक कल्याणपुर से है, उसने 1994 में 761 नंबर लेकर ज़िला बार में 3री पोजीशन हासिल की थी। वो भी आजकल डॉक्टरी के फ़राइज़ अंजाम दे। इस तरह इस स्कूल के बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सका, उनसे मैं माजरत खा हूँ। हाफिज़ मोहम्मद अहमद 193 के, जिनके वालिद मोहतरम दारुल उलूम रब्बानिया के हदीस के शोबे के सदर मुअल्लम हैं, उनका ये साहबजादा है। ये भी इंजीनियरिंग में इसने यहाँ से मिडिल और मैट्रिक में इसने भी टॉप किया था। हाँ, एक सितारा शाहिद आदिल साहब जो 248 गाह पे माली के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी खिदमात सेक्रेटरीट में अदा की हैं।
आजकल वो आजकल PND में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। इस अदारे को ये फ़ख्र हासिल है कि ये अदारा 1921 से तकरीबन ये खदमात अंजाम दे रहा है। इस अदारे में शुरू से ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर की लैब अलग अलग हैं। मरूसीपुर ने बहुत कुछ हासिल किया, तो इसकी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी हिस्ट्री रह चुकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल की हिस्ट्री में ये स्कूल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका रकबा 1 मरबा पे मुश्तमिल है। इस स्कूल को इतनी ये फ़ौक़ियत हासिल है कि इसमें हर खेल के अलग अलग मैदान थे। हर खेल के, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, हॉकी का, कबड्डी का, क्रिकेट का, सारे ग्राउंड अलग अलग थे। बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट इसी मरूसीपुर में आके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ होते थे। ये जो अदारा है खेल और तालीम में यद-ए-तूला रखता है। खेल हो या दूसरा स्पोर्ट्स का मैदान हो या तालीम का मैदान हो, मरूसीपुर ने हमेशा बोर्ड में अपनी पोजीशन बरकरार रखी थी। ख़ास तौर पे चौधरी महमूद साहब 197 का आबेक हैं, गालबन वो अभी तक ज़िंदा हैं। उन्होंने अपनी टीम को पाकिस्तान लेवल पे इंतहाई अरूज पे पहुंचा के दिखाया। सर्विस टूर्नामेंट था। हमारी टीम कराची तक पहुंची और रनर अप, अफसोस ये था कि आखिरी 1 मिनट में वो 1 गोल से वो शिकस्त खा गई। बहरहाल उनका पाकिस्तान लेवल पे दूसरे नंबर पे जाना इस स्कूल के लिए बहुत बड़ी एक एजाज़ की बात है। बाकी रहा 1977-78 में, मैं जब 1977 में यहाँ पहुँचा तो हेडमास्टर साहब ने वो स्कूल की जो टीम की जिम्मेदारी थी मुझे और PT ज़फ़र साहब के हवाले कर दी। और मैं चूँकि मुकामी भी था और मैं फिर छुट्टी के बाद टीम को मैं मेंटेन करता था। दिन रात एक किया, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सन 1977-78 में हम बोर्ड चैम्पियन बने। हमारी जो टीम जो थी सन 1970 से पहले वाली और वो टीम पुरानी थी, उसमें चौधरी मुबारक साहब थे, एक दानिशमंद बस्ती के, वो बतौर PT रिटायर हुए। वो भी एक दीवार चीन की हैसियत रखते थे, वो फुल बैक खेला करते थे वो थे। और उनके साथ सरवर साहब थे, एक इधर 95 के लंबे कद के। ये दोनों दीवारें चीन थे। दूसरी मुखालिफ टीम के जो फॉरवर्ड थे यहाँ आके अपने हथियार फेंक देते थे और आती गेंद को ऐसे हवा में लहराते थे कि गेंद दूसरे पोलों तक जाके पहुंच जाती थी। और फिर आगे जो थे फॉरवर्ड लोग वो अटैक करके अपनी टीम को हमकिनार करा। इसकी वजह शोहरत क्या थी? सबसे पहली वजह शोहरत ये थी कि इस स्कूल का स्टाफ जो था वो सारा मकामी था और सारे के सारे एक बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। स्टाफ में कोई पार्टीबाजी नहीं थी। स्कूल का जो हर टीचर था वो अपना तन मन धन 0 पीरियड छुट्टी के बाद भी बग़ैर कोई मुआवजा बच्चों से लिए यहाँ बच्चों की खिदमत में मसरूफ़ रहता था। इस इलाके की जो वजह ये थी कि मशहूर था कि जो लड़का मैट्रिक पास नहीं करता वो चौधरी अल्लाह ताला साहब के पास भेज दो, वहाँ से वो कम अज़ कम जो सेकंडरी तो लेके चले जाता था, हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में उनकी अच्छी तरह सुपरविजन की जाती थी। एक सितारा जो और मुझसे मिस हो रहा है, जो आजकल मार्च में रिटायर हुए हैं, वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के टाउन प्लानर थे। वो इसी मरूसीपुर के स्टूडेंट थे। उनका नाम है मोहम्मद इकबाल अकरम। उन्होंने भी यहाँ से मैट्रिक किया और फिर इंजीनियरिंग में चले गए। आगे टाउन प्लानर फैसलाबाद में खिदमत अंजाम करते रहे। मैं ये जितनी भी इनकी खूबियाँ इस अदारे की बयान करूँ, एक से एक बढ़ के हैं, एक से एक बढ़ के खूबियाँ हैं। ख़ास तौर पे जो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये स्कूल अपने अरूज के इंतहा पे पहुँचा हुआ था। इंतहा पे चौधरी अल्लाह ताला साहब जो थे जिनका जिक्र कर रहा हूँ, उनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से चौधरी नियाज़ साहब जो इस अदारे के तालिब इल्म थे, कमिश्नर भी रह चुके थे, उन्होंने इनकी सर्विस में 2 साल की और तोसी कर दी थी। मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि मैं भी इसी अदारे का तालिब इल्म हूँ, इन्हीं क्लासों में बैठ के पढ़ा हूँ। और आज शुक्र है कि जिस ब्लॉक में मैं बैठा हूँ ये हमारे ही गांव 251 के सरगरो ब्लॉक वाले सरगरो ब्लॉक जो आजकल अब्दुल्लापुर में है। सर ये बताएं कि अभी जो सरगरो ब्लॉक है जी, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं, नाज़रीन जानना चाहते हैं। इस स्कूल की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि इस स्कूल को इलाके के मुखय्यर हजरात जो थे उन्होंने इस स्कूल को बहुत ज़्यादा नवाजा है। उनमें से मैं 4-5 का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकता। उन पे टॉप पे सरगरो ब्लॉक वाले हैं।
सरगरो ब्लॉक उन्होंने ये 2 कमरों पे मुश्तमिल था। इनका जो सोफ़े थे, फर्नीचर था, साथ में अटैच बाथ था, ये सारा सरगरो ब्लॉक ने इन्हें ये तोहफ़ा नसीब किया, जिसकी वजह से स्कूल में और खूबसूरती में इजाफा हुआ। वो हाजी खैर मोहम्मद जो नंबरदार थे 251 के, उनके वो भतीजे थे, उनके भाई चौधरी इब्राहिम साहब के बेटे थे, चौधरी शफ़ी चौधरी, अपने दूसरे अपने इसहाक साहब और मियाँ शफ़ी साहब, ये उन्होंने ये सारी खिदमत ये सारे अंजाम दी थी। इसके दूसरे नंबर पर मैं जिक्र करूँगा चौधरी मकबूल साहब का, जिन्होंने वो फातिमा ब्लॉक बनाया है। और मैं असलम साहब फ्लोर वाले जो थे MNA थे उस वक़्त, उन्होंने वो नया हॉस्टल वो फ्लोर वाले चौधरी असलम साहब ने वो दिया था। उसके बाद ये इधर लाइब्रेरी थी नई, ये मुखैर हजरात ने ये गिफ्ट दिए हैं ये स्कूल की अच्छी कारकर्दगी की वजह से, वो भी चौधरी मकबूल साहब के साथ उनका सिरा जाता है। स्कूल की कम अज़ कम 300 से कम लड़के दाखिला नहीं भेजते थे मैट्रिक में। A से लेकर G तक सेक्शन थे 10th और 9th के, और क्या बात थी, टीचरों में आपस में अच्छे रिज़ल्ट दिखाने का बहुत सारा मलका मौजूद था। इस स्कूल में जब मैं गेट से अंदर दाखिल हुआ तो मेरी हैरानगी की इंतहा ना रही कि ये वही स्कूल है जिसमें बतौर तालिब इल्म और बतौर टीचर मैं यहाँ काम करता था। इस स्कूल का कोई कोना भी वो सोलिंग के बगैर नज़र नहीं आता। हर जगह सब्ज़ा है, हर जगह फलवाड़ी है, नक्शे बदल चुके हैं इन फूलों के और सरू के वाली रॉ पे। इस सारी डेकोरेशन का जो सेहरा है मौजूदा हज़ार के जो प्रिंसिपल हैं चौधरी इरशाद लक साहब, उनके साथ इनका सेहरा उसके साथ जाता है। मैं चौधरी इरशाद साहब के बारे में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें और स्कूल को 4 चांद लगाने की तौफीक अता फरमाएँ और अच्छे रिजल्ट दिखाएँ। फिर आखिर पर मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस तालीमी दरसगाह को अपने और अरूज पे पहुँचाए। इससे सही पूछे तो इस इलाके के अंधेरों को रोशनी की जो किरणें बखेरी हैं इसी मरूसीपुर के अदारे ने बखेरी हैं। तो इसलिए मैंने इसका नाम गहवारा अदब हाई स्कूल मौरूसीपुर रखा है। तो इस पर मैंने एक नज़म ही लिखी है, मौरूसीपुर तेरा नाम भी हंसी है, तेरा काम भी हंसी है। मौरूसीपुर तेरा नाम भी हंसी है, तेरा काम भी हंसी है। तेरी मंजिल है औजे सरैया, तुझ पे साया अरशे बरी है। तुझ पे साया अरशे बरी है। तालीम हो या खेल, नज़्मो ज़बत हो या सब्ज़ाओ गुल। तालीम हो या खेल, नज़्मो ज़बत हो या सब्ज़ाओ गुल। शोरा तेरी अज़मत का, शोहरा तेरी अज़मत का पहुँचा कहाँ कहाँ नहीं है। बहार हो के ख़ज़ां, बहार हो के ख़ज़ां आता है सरूर ताज़गी का। बहार हो के ख़ज़ां आता है सरूर ताज़गी का। रौनक जा बजा है शबाब हुसन दिल नशी है। शबाब हुसन दिल नशी है। ये मंज़र दिल कशी का, ये मंज़र दिल कशी का रहमत है सब खुदा की। ये मंज़र दिल कशी का रहमत है सब खुदा की। चमन की रंगो बू में, चमन की रंगो बू में मेहनत खुश नगी है। इल्म से पाई है मेराज सारी कौमों ने, इल्म से पाई है मेराज सारी कौमों ने। ए उस्ताद मोहतरम इस बारे गरां का तू अब अमी है। ए उस्ताद मोहतरम इस बारे गरां का तू अब अमी है। हसरत है आरज़ू है, हसरत है आरज़ू है हो जाए फिर से ज़िंदा वो हसीन रवायत, वो हसीन रवायत जो हर दिल में जागज़ी है। मौरूसीपुर का एक नाम है, इसलिए उस्ताद कराम से मैंने गुजारिश किया है कि ऐसा काम करके दिखाएं कि लोग खुश हो जाएं। लाजम है साइये पहम, मतवातर कोशिश, लाजम है साइये पहम और फिर तवक्कल अल्लाह। गौहीर वाज़े ये हदायत, गौहीर वाज़े ये हदायत। अंदर कुरान मुबी है, अंदर कुरान मुबी है। अल्लाह पर तवक्कल करके आप कोशिश करेंगे तो कुरान भी कहता है कि आपका फल ज़ाया नहीं होगा। या रब मेरे वतन को, या रब मेरे वतन को जाए अमन बना दे।
जा जा पड़ी हैं लाशें, जा बजा पड़ी हैं लाशें, लहू रंग सरजमी है। जो हालात हैं ज़माने के उसके उस पर भी गौहर अफशानी की है। या रब मेरे वतन को जाए अमन बना दे, जा बजा पड़ी हैं लाशें, लहू रंग सरजमी है। यह ज़मीन जो है वो खून आलूद हो चुकी है। मौरूसी पुर तेरा नाम भी हंसी है, तेरा काम भी हंसी है, हम सर तेरा शहर में ना दहर में कहीं है। तो व्यूवर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 2 भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसी और भी नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पार्ट 3 के आने तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।